हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। आजकल भारत देश जनसांख्यिकीय चक्र किस अवस्था में है? हमारे विकल्प हैं प्रारंभिक विस्तार की अवस्था में, पूर्व विस्तार की अवस्था में, पतन की अवस्था में या उच्च स्थायी अवस्था में। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, मुख्य अवधारणा है कि देश का जो जनसांख्यिकी चक्र है वो किस अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प ए हमें दिया हुआ है प्रारंभिक विस्तार की अवस्था में। तो प्रारंभिक विस्तार की अवस्था क्या होती है कि इसमें मृत्यु दर कम होती है। ठीक है, और क्या होती है, जन्म दर अधिक होती है। जन्म दर अधिक होती है। ये जो अवस्था कहलाती है ये प्रारंभिक विस्तार की अवस्था कहलाती है। और यहाँ पे विकल्प बी हमें दिया हुआ है कि पूर्व विस्तार की अवस्था में। ठीक है, तो पूर्व विस्तार की अवस्था में क्या होता है, मृत्यु दर कम होती है। मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर अधिक होती है। लेकिन जो प्रारंभिक विस्तार की अवस्था होती है, प्रारंभिक विस्तार की अवस्था से कम होती है जन्म दर। ठीक है, दोनों में क्या होती है, जन्म दर अधिक होती है, लेकिन जो पूर्व विस्तार की अवस्था होती है उसमें जन्म दर अधिक होती है, लेकिन जो प्रारंभिक विस्तार की अवस्था होती है उससे कम होती है। विकल्प सी हमें यहाँ पे दिया हुआ है पतन की अवस्था में। ठीक है, तो पतन की अवस्था में क्या होता है, जो मृत्यु दर होती है, मृत्यु दर भी अधिक होती है। मृत्यु दर भी अधिक होती है। ठीक है, और जन्म दर कम होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक पतन की अवस्था हो जाती है। विकल्प डी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, विकल्प डी। ठीक है, उच्च स्थायी अवस्था, इसमें क्या होता है कि मृत्यु दर भी अधिक होती है। ठीक है, यानी कि अत्यधिक होती है, और जन्म दर भी क्या होती है, अधिक होती है। जन्म दर भी अधिक होती है, यानी कि स्थायी अवस्था होती है दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे आजकल भारत में जनसांख्यिकी चक्र किस अवस्था में है, तो यहाँ पे विकल्प होगा हमारा पूर्व विस्तार की अवस्था में, यानी कि मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है। लेकिन जो जन्म दर है वो प्रारंभिक अवस्था की जन्म दर से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत जनसांख्यिकी चक्र में किस अवस्था में है, पूर्व विस्तार की अवस्था में है। ठीक है, प्रारंभिक विस्तार की अवस्था में नहीं होगा क्योंकि अत्यधिक जन्म दर नहीं है, पतन की अवस्था में भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मृत्यु दर कम है, अधिक मृत्यु दर नहीं है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। उच्च स्थायी अवस्था, तो मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही क्या होती है, इसमें बराबर होती है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। विकल्प बी सही विकल्प होगा, पूर्व विस्तार की अवस्था में। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे।